आज हम आपको बताने जा रहे हैं बानावर यानी बारावर पहाड़ के बारे में, जो कि जहानाबाद से 25 किलोमीटर की दूरी पे मखंडपुर के पास पहाड़ी इलाके में स्थित है। इस प्राचीन रॉक कट बौद्ध कक्षों की तारीख 3री शताब्दी एडी है और अजीवना संप्रदाय की उत्पत्ति के स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ बाबा सिद्धनाथ मंदिर है, जिसे शिव मंदिर के रूप में भी जाना जाता है और मूल रूप से सिद्धेश्वर नाथ मंदिर के रूप में जाना जाता है। बरावर पहाड़ियों की सीमा में सबसे ऊंची चोटियों में से एक स्थित है। मंदिर 7वीं सदी एड में गुप्त काल में बनाया गया था। स्थानीय किंवदंतियों ने के अनुसार मंदिर का निर्माण वाना राजा ने बनाया, जो कि राजगीर के महान राजा जरासंध के ससुर थे। यहाँ बेला से भी जाया जाता है और गया के मार्ग से भी आया जाता है। यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नत पूरी कराते हैं। कहा जाता है कि यह एक ही पहाड़ को खोद कर गुफाएं बनाई गई है। इसके भी आपको हम दर्शन कराएंगे। देखते हैं आज जहानाबाद जिले के बरावर पहाड़ के बारे में जानकारी। हमारे झारखंड न्यूज़ के सभी दर्शकों को जोहार। आज हम आए हुए हैं बिहार के बरावर पहाड़ का नाम आपने सुना होगा, उस पहाड़ पे। और यहाँ आने के 3 रास्ते हैं, लेकिन हम अभी जिस रास्ते पे हैं उसको कहा जाता है 52 सीढ़ी। 52 सीढ़ी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे एक चट्टान है, उसको काट करके 52 सीढ़ी बनाया गया है। और यहाँ पे अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएँ हैं। कहा जाता है कि इस पहाड़ पे भगवान शंकर का मंदिर है और सावन माह में यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगते हैं। लोग दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पूजा करते हैं। इसकी और भी कई कहानियाँ हैं। हम आपको यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो पुजारी हैं, उनसे बताएंगे कि क्या कुछ यहाँ खास है और क्यों लोग यहाँ आते हैं। इस पहाड़ की क्या मान्यता है और लोग यहाँ जो आते हैं क्या कुछ सोच करके आते हैं? ये जो मंदिर है आज से नहीं, बहुत पूर्व हिरण्यकशिपु और उनके दानी बलि राजा, उनके पुत्र बानासुर के नाम से ये प्रसिद्ध है। इससे दो नाम से जाना जाता है, बानावर और बरावर। वही बराबर शब्द बिगड़ करके बराबर हो गया है। और ये सदियों से बहुत पूर्व से ही इस मंदिर विख्यात रहे हैं और यहाँ जो भी मान्यता लोग मानते हैं पूर्ति होता है और इसीलिए वह ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, सिद्धनाथ कहलाते हैं। पूर्णिमा के अलावे और कब भीड़ लगता है? मतलब ये जो है हर समय भीड़ रहता है, नित्य। ऐसे सोमवार, रविवार और पूर्णिमा को तो ज़्यादा भीड़ रहता है और नित्य भीड़ रहता है। 100-200 आदमी कितनों ठंडी पड़े फिर भी यहाँ भी भीड़ आती है। रास्ते के बारे में अगर बात किया जाए तो देखा जाता है कि दुर्गम रास्ता है। इसके लिए जो आते हैं या फिर अगर यहाँ सरकार की बात करें तो क्या कुछ सुविधा? सरकार की सुविधाएं यहाँ है ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल में इसकी गिनती है, फिर भी सरकारी सुविधाएं देखा जाए तो नाम मात्र के कहीं न कहीं दिखाई पड़ता है। आने जाने की सुविधाएं में कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। 3 रास्ता हैं, 52 सीढ़ी, गाय घाट और आपके पतलगंगा। तो ये सीढ़ी तो अरुण कुमार सिंह डीएम के समय में बना, उसके बाद गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। ये 11 करोड़ रुपए का हिस्सा भी है हमारा है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल में, वो भी दिखाई नहीं पड़ता है कि जाता कहाँ है।
इसका विकास तो दूर रहा। अभी बहुत दिन पर सुने हैं कि हमारा रोपवे मिला है, जो गाय घाट से बराबर पहाड़ पे आएगी और एक पतलगंगा से बराबर पहाड़ पे आएगी, लेकिन उसका कोई अता पता भी नहीं है। मेरा नाम सत्य प्रकाश है। कितने दिनों से? और हम नालंदा जिला के कंगरसराय गांव से हैं और यहाँ का मैं इस कमेटी का सचिव हूँ। करीब करीब 2002 से हम इस कार्य में लगे हैं। जितने भी यहाँ एक ईंट की भी टुकड़ा देख रहे हैं ना, ये संस्था का देन है। नो सरकार। यहाँ मंदिर परिसर पर सरकारी कोई भी व्यवस्था नहीं है। कुछ इतने दिन से आप रह रहे हैं तो क्या कुछ चमत्कार हुआ है? चमत्कार तो मेरे ही साथ हुआ है। एक चमत्कार की मेरे बच्चे नहीं थे। मेडिकल रिसर्च कराते कराते बहुत सारी दवाइयाँ कराने के बावजूद भी नहीं काम किया, तो मेडिकल रिसर्च में गए। मेडिकल रिसर्च से ले करवाते करवाते अमेरिका तक पहुंच गए। अमेरिका से कुछ दवा चली जिसमें रोग तो भाग गया, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। और ये बाबा के यहाँ आए और मांग कहे कि प्रभु अगर आप हमें वंश दे देते हैं तो जिंदगी बरहली रखा है। विदिन 1 वीक्स हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया। आज एक बच्ची, 2 बच्चे हैं। बच्ची की भी शादी हमारे वित्त मंत्रालय में भारत सरकार के पीए हैं हमारे दामाद, और 2 बच्चे पढ़ने लिखने में भी अच्छे हैं, सब ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो ऐसे तो और भी लोग आते हैं बहुत सारे जिनके लोग। साथ। हाँ, बहुत यहाँ सुनने में आता है कि यहाँ जो है मनोवांछित फल मिलता है। ऐसी बात नहीं है। हमें तो माँ यहाँ खाना खिलाई है, ये सत्य बात है। बाबा हमको से भिक्षा लिए हैं। मीट मछली खाते थे, ये सब बंद हो गया मेरा पूरे खानदान का। ये सब बातें बहुत अच्छी बात है। ये तो आंखों देखा मेरा है, आंखों देखा, ये नहीं कि नहीं। दिस लुक लाइक पूरे क्रोकोडाइल पूरे आपको ईयर कंडीशन में बेटा, जितने गर्मी करेंगे उतने ठंड हट जा बेटा। मैंने राजा के नाम प्रियदर्शी अशोकी, प्रियदर्शी कहते थे अशोक का, और लजीना कहते थे राजा का एक नोमी। 12वें बरस गांठ के जिक्र है सर। यहाँ देखिए सर, लिपि ब्राह्मी लैंग्वेज पाली है सर। ये लिखा हुआ सर बुद्धिमूल, बुद्धि माने ज्ञान होता है ना सर। यहाँ सर लिखा हुआ कलेश कांता, कलेश कांता माने संकट, बहुत संकट से काटा गया है सर। आज देखिए सर, उसी समय का है। जितने गर्मी करेगा बेटा उतने ठंडी। यह स्तूपाकार है ना? उस समय की मंदिर था बेटा। अभी सर नहीं कह रहे थे कि हम ना इसमें भी तो मैडम इशारा और वो फोटो तिरा के पहाड़ ले लेकर अपन घरे आइए। घर मैडम जाइए, जाइए सर।
बराबर पहाड़ आते हैं तो कहा जाता है कि 7 गुफा भी यहाँ है, तो जी। गुफा का क्या महत्व है और क्या कुछ है इसमें खास? ये सर यहाँ अशोक सम्राट ने 4 गुफा काटे हैं सर। हम्म, जो दुनिया का पहली गुफा है सुदामा 252 BC, और दूसरा है सर कर्ण चौपाल जो 245 BC है सर, और तीसरा है लोमस 241 BC, और चौथा है विश्व झोपड़ी सर जो 241 BC है सर। यहाँ देखने के लिए मेन गुफाएँ आते हैं सर। ये दुनिया का पहली गुफा मैन मेड है सर, और बाहर से दिस लुक लाइक क्रोकोडाइल है सर। और यहाँ 3 गुफा अशोक के पोता ने बनाया सर। यहाँ से 2 किलोमीटर आपको नागार्जुन गुफा, जो नागार्जुन नाम का कोई बहुत बड़ा राइटर था सर, वहाँ नागार्जुन में नागार्जुन है सर, बेपै है, बेथाप का मिला, सब मिला के सर संत घरवा कहते हैं, संतों का घर सर। यहाँ पूरे पहाड़ गिरनाइट है सर। यहाँ अजीबा कुलिया अशोक सम्राट बनाया था सर। इस जगह के नाम है सर आपको गौरतगिरी, जो अभी शेष बच रहा है ये ईंटा वगैरह सर। यहाँ गांव एक गौरतगिरी नाम का गांव सर से, जो बर्मी लिपि में आपको दीवार में भी अंकित किया है सर कि यहाँ गांव बसता था गौरतगिरी, इसीलिए ये पहाड़ का नाम पड़ा गौरतगिरी सर। और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं मेन गुफा देखने के लिए सर। अशोक सम्राट के पॉलिश देखने के लिए आते हैं कि ये अशोक सम्राट कौन पॉलिश दिया जो अभी तक मौजूद है सर। पूरे पहाड़ गिरनाइट है सर, और जो ग्लासिन है अभी देखे मौजूद ने, मैया लोग के चेहरा जना रहा था सर। अपना परिचय दे। मेरा नाम है नंदू पासवान सर, मैं ही देख रेख झाड़ू बाड़ू करते हैं सर, और कोई आए हैं तो सर घुमा फिरा दिए। कुछ इस पे हाँ, प्रयास- सरकार बोर्ड के बैठे हुए हैं, केयरटेकर बैठे हुए हैं जी। यहाँ 365 दिन रहते हैं, उनका नाम है सुनील जी। जी जी, सब नियम आधार कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है सर। ऊपर से जब नीचे उतरते हैं तो पाताल गंगा एक जगह है, वहाँ पे आते हैं। यहाँ से भी चढ़ने के रास्ते हैं, लेकिन कहा जाता है कि प्राचीन काल से ही यह भूगर्भीय स्रोत है, जो कि पानी हमेशा यहाँ निकलते रहता है, इस कारण इसका नाम पाताल गंगा पड़ा है। यह भी एक देखने योग्य रमणीय स्थल है। रख लो, ऐसे रखो, आ जाएगा। यह विस्तृत जानकारी बराबर पहाड़ के बारे में हमने बताया, और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए यह एक अनोखा स्थल है। आए और ज़रूर